अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के दो केसेस हैं। एक केस है मेरे पास इफ पॉजिटिव साइन और दूसरा केस है मेरे पास इफ नेगेटिव साइन। अगर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पॉजिटिव साइन के साथ होगी तो हम उसको कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और अगर यही मेरे पास प्रॉपर्टी नेगेटिव साइन के साथ होगी तो हम इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अभी मैंने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरह से हमें गिवन हो सकती हैं, एक विद पॉजिटिव साइन और एक विद नेगेटिव साइन। अगर पॉजिटिव साइन के साथ होगी तो हम उसको कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और अगर नेगेटिव साइन के साथ होगी तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन के केस में भी मज़ीद मेरे पास दो केसेस आ जाते हैं, एक मेरे पास लेफ़्ट है और एक मेरे पास राइट है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में मेरे पास एक लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जब मैं रियल नंबर्स की कुछ मल्टीप्लिकेशन इस तरह करता हूँ, इसमें मेरे पास मल्टीप्लाई भी आ रहा है और प्लस का साइन भी आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लिकेशन की है, लेकिन हम इसको बाइफरकेट करते हैं पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन में। ये किस तरह मल्टीप्लाई होगा कि पहले रियल नंबर जो बाहर का है वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि ए बी। अब उसके बाद क्या साइन है, प्लस का साइन है। अब यही नंबर मेरे पास इस सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ए सी। ब्रैकेट के अंदर मौजूद मेरे पास कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म मेरे पास बी है और सेकंड टर्म मेरे पास सी है। तो बाहर जो मौजूद ए है वो पहले ब्रैकेट के अंदर मौजूद फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये एडिशन आ जाएगा, एडिशन का साइन, और फिर यही ए जो है ब्रैकेट के अंदर मौजूद सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब हमने लेफ़्ट और राइट किस तरह डिसाइड करना है, ये लेफ़्ट और ये राइट। अगर ब्रैकेट के बाहर मौजूद नंबर ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड पे होगा तो वो लेफ़्ट कहलाएगा। ये जो हम ओवर एडिशन की बात कर रहे हैं ना, ये वाला प्लस साइन है, ये जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। अब आप इसको लिखना सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेरे पास मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई और ये ओवर एडिशन हो गया, और ये कौन सी कैटेगरी है, लेफ़्ट कैटेगरी है। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह कि ये कहलाएगा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दोबारा समझते हैं इसको। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ए क्रॉस बी प्लस सी। ठीक है, ये किस तरह सॉल्व होगा। पहले बाहर मौजूद जो नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जो कि कहलाएगा ए बी, और फिर बीच में क्या साइन है, प्लस साइन, बीच में प्लस साइन आ जाएगा, और फिर बाहर मौजूद जो नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए सी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे पास A4 है और B मेरे पास X है और C मेरे पास एक नंबर है Y, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय X प्लस Y। ठीक है, X और मल्टीप्लाई में फ़र्क होना चाहिए, दूर से दिखे तो लगे कि X है और ये मल्टीप्लाई का साइन है। मैंने आपको क्या बताया कि बाहर का नंबर जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन साइन का हमें ख्याल रखना होता है, अगर प्लस साइन हो तो बीच में प्लस आता है। 4 जब पहले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4x, तो बीच में क्या साइन है, प्लस। अब यही 4 दोबारा y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, 4y। तो चूँकि ब्रैकेट के बाहर उल्टे हाथ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरे पास एक रियल नंबर है, तो हम इसको कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसी का हम सब्ट्रैक्शन वाला देख लेते हैं। ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। मैंने आपसे क्या कहा था, ब्रैकेट के बाहर मौजूद एक रियल नंबर उसके लेफ्ट हैंड साइड पर है। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है रियल नंबर वो ब्रैकेट से लेफ्ट हैंड साइड पर है, और यहाँ पर अंदर जो साइन है मेरे पास नेगेटिव साइन है। तो ये नंबर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। पहले ये नंबर गया ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हुआ जो कि ए बी आ गया, फिर यही नंबर दोबारा उठा और सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन साइन चूँकि यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया और ये ए और सी आ गया। तो ये वाला जो केस है मेरे पास ये कहलाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को मैं डीपी लिख रहा हूँ, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अभी तक हमने दो केसेस देखे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के। एक हमने देखा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेफ्ट में दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। तो अब एक राइट हैंड साइड की एग्जांपल लेते हैं कि ब्रैकेट के अंदर मेरे पास मौजूद है दो टर्म्स जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं, और एक तीसरा नंबर है रियल नंबर जो कि इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है मेरे पास, ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है एडिशन, और बाहर क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन एक रियल नंबर के साथ। ठीक है, लेकिन ये जो रियल नंबर है ये इस ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पर है। समझ में आ रहा है आपको? इस केस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही होगी जैसा कि ये c जो है पहले a से मल्टीप्लाई होगा और फिर c b से मल्टीप्लाई होगा। अब चूंकि अलजेब्रा में हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं तो हम इसको AC और BC भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में अगर 4/1 हो रहा हो या 1/4 हो रहा हो, पोजीशन चेंज करने से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे या BC हो जाए या CB हो जाए, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग पे। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, ब्रैकेट से बाहर एक नंबर है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा AC प्लस AB। ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पे एक नंबर है तो ये क्या कहलाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम एक फाइनल केस देखते हैं जो कि होगा सब्ट्रैक्शन का। ब्रैकेट बना हुआ है a माइनस बी और बाहर एक रियल नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है c। इस केस में क्या होगा, इस केस में सिंपल जो नंबर है c वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये इस केस में AC हो जाएगा माइनस BC। अब आप देख रहे हैं ये ब्रैकेट मेरे पास मौजूद है, ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में मेरे पास एक नंबर मौजूद है जो कि रियल नंबर है। ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन मौजूद है, तो ये क्या कहलाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब हम चलते हैं वापस अपनी डायग्राम की तरफ जो हमने डायग्राम शुरू में बनाई थी। हमने उसमें देखा कि दो किस्म की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है पॉजिटिव साइन के साथ, एक होती है नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, जो पॉजिटिव साइन के साथ होती है हम उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कब आएगा, जब एक बीच में नेगेटिव साइन होगा ब्रैकेट के अंदर। अब दोनों के आगे सब केसेस हैं, लेफ़्ट भी है राइट भी है दोनों सिनेरियोज में, यानी कि पॉजिटिव साइन में भी लेफ़्ट राइट है और नेगेटिव साइन में भी लेफ़्ट राइट है। यही मेरे पास चार केसेस हैं। ब्रैकेट है, ब्रैकेट के लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरे पास वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और बीच में ब्रैकेट में पॉजिटिव साइन है। ठीक है,
तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट से लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास एक वैल्यू है जो मल्टीप्लाई हो रही है जो कि रियल नंबर है, और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास नेगेटिव साइन है। तो ये कहलाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब मेरे पास दो केसेस राइट के हैं। ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव साइन है और ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पे एक नंबर जो है वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि रियल नंबर है। तो ये मेरे पास क्या क्या कहलाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह मेरे पास एक ब्रैकेट में कुछ टर्म्स मौजूद हैं, उनके दरमियान नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक रियल नंबर से जो कि ब्रैकेट से राइट हैंड साइड पे मौजूद है। इसको हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये समझने के लिए था, एग्ज़ाम में आपको प्रॉपर्टीज़ को रिकग्नाइज करना है। तो अभी हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, जिसमें हमने सबसे पहले रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को देखा। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसमें मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी थी, मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी और मेरे पास एडिटिव इन्वर्स था। इसी तरह मेरे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ आई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मेरे पास पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आई, फिर मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आई, फिर मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आई, फिर मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई और 5वें नंबर पे मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आई। ये हमने दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। इसके बाद हम आए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जब हम किस तरह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने 4 केसेस डिस्कवर किए, जिसमें हमने देखा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन पे डील करती है। इसमें मेजर एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई का होता है, और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो या तो ऐड हो रही होती हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। तो आपने इसको भूलना नहीं है। अब हम जो एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद, उस एक्सरसाइज में हमारे पास जो पहला टास्क है वो यही टास्क है कि आपने आइडेंटिटी को रिकग्नाइज़ करना है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो इक्वेशन मेरे सामने लिखी है, क्या ये इक्वेशन किस प्रॉपर्टी से मैच करती है मेरे रियल नंबर के। तो आपने रियल नंबर की तमाम प्रॉपर्टीज़ को अपने जहन नशीं रखना है, जहन में रखना है, और उससे आपने अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर फिट बैठती है, और उस प्रॉपर्टी को आपने मेंशन करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।